अमेरिका के प्रमुख अखबार ने अपने एक ओपिनियन में लिखा कि बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी है। लेख में कहा गया है कि बीजेपी अगले लोकसभा चुनावों को जीतने की तरफ बढ़ रही है और इसके बाद भारत की राजनीति पर उसकी पकड़ और मजबूत होगी। अखबार ने लिखा कि अमेरिका भारत की मदद के बिना चीन को रोकने में विफल हो सकता है। अमेरिका के प्रमुख अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक ओपिनियन लेख में भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बताया गया है। अमेरिका के प्रमुख शिक्षाविद वॉल्टर रसेल मीड के इस लेख में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के नज़रिए से बीजेपी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी राजनीतिक पार्टी है। मीड ने लिखा कि बीजेपी लगातार तीसरी बार 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है और आने वाले समय में बीजेपी एक ऐसे देश में अपना दबदबा बना लेगी जिसकी मदद के बिना अमेरिका चीन की बढ़ती शक्ति को नहीं रोक पाएगा। मिड ने लिखा, अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के नज़रिए से भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी जो 2014 में सत्ता में आई थी, 2019 में भी सत्ता में आई और 2024 में भी फिर से सत्ता की ओर बढ़ रही है। लेखक आगे लिखते हैं, बीजेपी ऐसे समय में भारतीय राजनीति के शीर्ष पर है जब भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है और जापान के साथ इंडो पैसिफिक में उसकी भूमिका अमेरिकी रणनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। निकट भविष्य में भाजपा एक ऐसे देश में निर्णायक भूमिका निभाएगी जिसकी मदद के बिना चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के अमेरिकी प्रयास विफल हो सकते हैं। लिड ने कहा कि भाजपा को भारत के पूर्वोत्तर में ईसाई बहुल राज्यों में उल्लेखनीय राजनीतिक जीत मिली है। उन्होंने लिखा, लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन प्राप्त है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जातिगत भेदभाव से लड़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए मिड लिखते हैं, ऐसा लगता है कि आंदोलन एक चौराहे पर पहुंच गया है। जब मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत एक हिंदू भिक्षु योगी आदित्यनाथ से मिला, जिन्हें इस आंदोलन के सबसे कट्टरपंथी आवाज़ों में से एक माना जाता है और कभी कभी 72 वर्षीय पीएम मोदी का उत्तराधिकारी भी समझा जाता है। उनसे मेरी बातचीत उत्तर प्रदेश में निवेश और विकास लाने के बारे में थी। वो आगे लिखते हैं कि इसी तरह आरएसएस के आध्यात्मिक नेता मोहन भागवत ने मुझसे भारत के आर्थिक विकास में तेजी लाने की आवश्यकता के बारे में बात की और इस विचार को खारिज कर दिया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को देश में भेदभाव या मानवाधिकार का हनन का सामना करना चाहिए।